नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। 29 अप्रैल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बंगाल के कई इलाकों में सेकेंड फेज के लिए वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज ट्रेलर था, असली पिक्चर सेकेंड फेज में देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें वो सारे इलाके कवर होंगे जिनको अब तक आपने सुना होगा, जैसे वो इलाके जहां से घुसपैठिए एंट्री करते हैं, संदेश खाली, मुर्शिदाबाद, जितनी भी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, हाई प्रोफाइल चेहरे हैं, सबकी साख दांव पर लगी है। और इसीलिए 29 अप्रैल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसके बाद बस नतीजों का इंतजार होगा। टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच अलग अलग इलाकों में छोटी छोटी झड़पें देखी जा रही हैं क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये जनता के विश्वास को जीतने की लड़ाई है। लेकिन इन सब के बीच बंगाल को एक बार फिर से जलाने की कोशिश की गई है। आज आपको वो नजारा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि जिस वक्त पूरे देश की नजरें बंगाल पर हैं, अगर उस वक्त में बंगाल से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी तो फिर पूरे साल भर यहां का क्या हाल होता होगा। अगर बीजेपी नेताओं के घर पर टीएमसी कार्यकर्ता बम फेंक रही हैं, सीआरपीएफ के जवानों का गिरेबान पकड़ रही हैं, पत्थरबाजी कर रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, धमकी दे रही हैं कि तुम्हें खदेड़ कर भगा देंगे, तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होता होगा। खबर को आगे बढ़ाऊं उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना इलाके से सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित थी, उससे ठीक पहले यह हिंसा भड़का दी गई। और इसके पीछे का कारण यह था कि नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, बीजेपी के झंडे लगाए थे और इन्हीं झंडों को, इन्हीं पोस्टर्स को फाड़ना शुरू कर दिया टीएमसी के नेताओं ने। जाहिर सी बात है, बीजेपी नेताओं को गुस्सा आया, इसको लेकर विरोध दर्ज कराया गया और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी नेताओं को पकड़ा, मारा, पीटा, उनके घर तक पहुंचे, बम फेंके, पत्थरबाजी की। बीच बचाव कराने के लिए सीआरपीएफ के जवान आए तो उनका गिरेबान पकड़ा गया, जैसा कि इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है। पूरे बंगाल के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है ताकि 29 अप्रैल का जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके। अमित शाह तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से फेज 1 में गुंडे अंदर रहे, फेज 2 में भी गुंडे अंदर रहे, नहीं तो 5 मई के बाद लटका दूंगा। सुनिए अमित शाह क्या कुछ कह रही हैं। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। एक तरफ अमित शाह की चेतावनी, दूसरी तरफ मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जो बंगाल की धरती से सामने आ रही हैं, जहां पर बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। एक झलक पाने के लिए तमाम बंगाली सड़कों पर हैं। जरा तस्वीरें देखिए। अमित शाह चेतावनी दे रहे हैं गुंडों को, सीआरपीएफ पूरी तरीके से तैनात है, नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आम जनता सड़कों पर खड़ी है और उसके बावजूद टीएमसी के नेता शायद बौखलाहट में ये सारे कदम उठा रहे हैं और अपनी छवि खुद ही खराब करने का काम कर रहे हैं। उत्तर 24 परगना जिले से जिस तरह की ये तस्वीरें आई हैं, ये सबको हैरान परेशान करती हैं और ऐसे में अब सबको उम्मीद है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और जल्द से जल्द शांति बहाल हो। लेकिन इन सबसे इतर जिस तरह से ये माहौल बनाने की कोशिश की गई है, हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है, बम फेंके गए हैं, पत्थरबाजी की गई है और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है, इस पर आप क्या कुछ राय रखते हैं? आपके हिसाब से कैसे इन सब का इलाज होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए न्यूज एक्सप्रेस देखते रहिए।